बेटा, ये 5 नारियल वहाँ उस पेड़ के नीचे चढ़ा दो। आओ संगीता। तुम रुको बेटा, तुम नारियल चढ़ाओ और बेटा तुम मंदिर की 3 परिक्रमा और लगा लो। जी पंडित जी। संगीता कहाँ रह गई? पापा ये संगीता कहाँ रह गई? संगीता, संगीता, पापा पता नहीं संगीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पंडित जी, वो मेरी पत्नी संगीता कहाँ है? हमें नहीं मालूम, वो तो परिक्रमा कर रही थी। संगीता, सारे साथ की जड़ ये है, ये मोबाइल जब से आया है पता ही नहीं चलता ये लड़के लड़की कब बातें करते हैं, कब मिलते हैं और कब फुर। पर साहब, आजकल ये मोबाइल ही सबका बाप है और सभी बेटियों ने अपने इसी बाप से इजाजत ली और किसी के साथ भाग गई है। हेलो, क्या? चाचा जी, मैं वहां पर नारियल चढ़ा रहा था और संगीता वहां पर परिक्रमा कर रही थी। घबराओ मत गगन, हम किसी भी हालत में अपनी बहू को ढूंढ निकालेंगे। अच्छा, तो हमारा भतीजा है। वाह इंस्पेक्टर साहब, रिश्तेदारी निभाने का फर्ज खूब याद है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है मास्टर जी, समझे आप? तो इसका क्या मतलब समझे हम सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब पंडित जी, ये सब क्या चल रहा है? समझ में नहीं आता बेटा, ईश्वर की क्या लीला चल रही है। मतलब अब हम कैसे बताएं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। अभी देखो ना, हर महीने हमारे यहाँ से कोई न कोई नई नवेली दुल्हन गायब हो रही है। अभी अभी एक नई नवेली दुल्हन मंदिर की परिक्रमा कर रही थी और वो वहीं से गायब हो गई। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दीपक बेटा, कुछ दिनों तक बहू को अकेले मत छोड़ना। अम्मा, आप चिंता मत करो। दिल्ली में इतने बड़े ऑफिस के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं हम, तो अपनी दुल्हन का ख्याल रखेंगे। हाँ, संभाल के। दूल्हा दुल्हन आप दोनों मंदिर की परिक्रमा कर लें। जी। जाओ बेटा। आओ। सर, मंदिर के पीछे जो कच्चा सीधा रास्ता है, हो सकता है लड़की को वहीं से गाड़ी में बिठा के ले गया। गगन, तुम्हारी बीबी अगर खुद भाग गई है तो उसे ढूंढने से भी क्या फायदा है? पर चाचा जी, लेकिन तुम्हारी बीबी को अगर कोई भगा के ले गया है तो ये तेरा चाचा उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। चल। सोहन सिंह जी, ये मेरे सबसे करीबी दोस्त का बेटा और उसकी बहू है। नमस्ते। नमस्ते। इनकी अभी भी शादी हुई है। बेहतर ये होगा कि इनके घर के बाहर एक पुलिस प्रोटेक्शन दे दी जाए। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन आप ही सोचो ना, अगर कोई लड़की खुद भाग जाए तो उसके घर के बाहर सिक्योरिटी रखवाने का फायदा क्या है? चलो, आज की हालत देख के एक सिक्योरिटी रखते ही है। शर्मा जी, दीपक के घर पे पहरा देना, समझे? ओके। कौन चाय पानी चाहिए तो अम्मा को बोल दीजिए। चलो बे, बहुत टेंशन लेते हो तुम। तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होने वाला है। हो चुका है। तुमने लव करके अरेंज मैरिज की थी ना, खुश रहो, ऐश करो, ऐश। क्यों? ऐसा क्यों?
अबे जितनी लड़कियों की शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, है दुल्हा पसंद नहीं आया, भाग गई। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर इक्का दुक्का लड़के ऐसा कर सकती है, सारी की सारी थोड़ी ना भाग जाएंगी। अच्छा तुम ही बताओ क्या बात हो सकती है? नहीं तुम ही बताओ। वो तो हम नहीं जानते। साला हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ब्याह कब होगा, हमारी सुहाग रात कब मनेगी है? तुम्हारी नशे की आदत छूट जाएगी ना, तुम्हारी शादी अपने आप हो जाएगी। बाम दो, आज के दिन प्रवचन नहीं है, पार्टी। अच्छा जग्गू एक बात बता, तू शादी में क्यों नहीं आया? पहले हाथ दो। ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए, हैं? नया कुर्ता पहन के आना, तो पार्टी करो, पार्टी चलो। क्या बात है भाभी, आज तो आप बहुत ही खिल रही हो। अच्छा ठीक है, अब आप आराम करो, हम लोग बाहर जाते हैं, ठीक है? सुनिए, उनको जरा जल्दी भेजिएगा। हाँ हाँ भाभी बिल्कुल। मेरी शादी ठीक लग रही है ना? आज तो मैं भैया को ना छोड़ूंगी नहीं, पूरे पैसे लेकर आऊंगी। पार्टी चलती रहनी चाहिए। एक मिनट कहाँ जा रहे हैं? ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले पैसे दीजिए फिर जाइए। ये लो 5,000। क्या बात है भैया, इतनी जल्दी दे दिए? लगता है भाभी जी से मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है आपको। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अंदर अकेली बैठी है तो डर लग रहा होगा उसे। ओह ऐसी बात है, ठीक है फिर जाइए। मंजू, मंजू, दीपक क्या हुआ? अरे हुआ क्या ये तो बता। दीपक क्या हुआ? कोई मंजू को उठाकर जीप पे भाग गया। क्या?
एक बात बता यार, जब कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था तो खोलेगा कौन? जो कमरे के अंदर होगा वही खोलेगा ना। हाँ लेकिन वो लेकिन क्या है? अरे कमरे के अंदर तुम्हारी बीवी थी, इसका मतलब साफ है कमरे का दरवाजा उसी ने खोला होगा और अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। इंस्पेक्टर साहब, मंजू और मेरी लव मैरिज थी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और आप कब से कहे जा रहे कि वो भाग गई? अपने खून को ठंडा रख। हमने सब रास्ते पे नाकाबंदी कर दी है, कल सुबह पता चल जाएगा उसको किसी ने भगाया है या वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अब तक एक के बाद एक 7 लड़कियां गायब हो चुकी थी। इन तमाम लड़कियों का अपनी सुहागरात से पहले यूं गायब हो जाना सबके मन में सवाल खड़े कर रहा था। ज्यादातर लोगों का मानना यह था कि हो ना हो ये सभी लड़कियां अपनी मर्जी से अपने प्रेमियों के साथ भाग गई होंगी। अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में लोग सबसे पहले लड़की के चरित्र पर सवाल उठाते हैं क्योंकि यह सबसे आसान होता है। लेकिन इन लड़कियों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब अब भी एक राज। क्या था वो राज? आइए देखते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, आजाद कर दो मुझे, जाने दो। ए पगली, रो कह रही हो? हम तुमको आजाद तो करने आए हैं। देखो ना, देखो तुम्हारे लिए काले कराए ये नया नया रुमाल। नहीं प्लीज, प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ दो। बस यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर ही मैंने आखिरी बार गाड़ी की लाइट देखी थी, फिर पता नहीं चला कि गाड़ी कहाँ गायब हो गई। ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर मैंने कल रात को ही नाकाबंदी कर दी थी और ये जो रास्ता है वो घने जंगल में जाता है। जरूर वो लोग इस जंगल में गए होंगे। और इस घने जंगल में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? ढूंढना तो पड़ेगा। सर उधर एक कच्चा रास्ता है, बस वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, हम लोगों को पैदल ही जाना होगा। कोई बात नहीं, चलो चल के देखते हैं। वाह सोहन सिंह जी, पिस्तौल है ना आपके पास? निकालिए और तैयार रहिए।
भाई साहब देखो सब कुछ है, चलिए आप। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैंने वहां से किसी की चीख सुनी। आइए ना। पैर में मोच आ गई। आप लोग आगे जाइए, मैं इनके सहारे आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये वही गाड़ी है जो मैंने देखी थी। अरे दीपक रुको, मैं वायरलेस पे खबर कर देता हूँ, रुको। संगीता, संगीता, संगीता आगे खोलो, संगीता, संगीता, संगीता आगे खोलो, संगीता, 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 चाचा जी, संगीता जिंदा है। चाचा जी हाथ खोलिए। संगीता, संगीता, मंजू, मंजू, क्या हुआ दीपक? ये चुनरी मंजू की है। वो कमीना मेरे यहाँ आने से पहले मंजू को यहाँ से लेकर भाग गया। मैं दोबारा भागने की कोशिश नहीं करूंगी। अगर गगन की पत्नी ने कुछ नहीं बताया तो क्या होगा? अरे काका, पूरी रात गुजर गई यहाँ बैठे बैठे।
हमको नहीं लग रहा है कुछ बोल पाए। दीपक, संगीता को होश आ गया। अरे अरे दीपक, ये थी वहां। कौन था वो? और मेरी बीवी को उठाकर कहां पर भाग गया वो? कुछ जानती हैं आप? नहीं, लेकिन वो आदमी एक दिन बाद अमावस्या की रात को आपकी बीवी को मार देगा। मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने बेहोशी की हालत में उन दोनों आदमी को बात करते हुए सुना था। दोनों? कौन थे वो दोनों? आप जानती हो उन्हें? नहीं, लेकिन उनमें से एक आदमी जो मुझे उठाकर ले गया था, उसका चेहरा देखा था मैंने। आप बता सकती है उसका ओलिया कैसा था? नहीं, लेकिन अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगी। भैया, ये वो आदमी। नहीं, आप ठीक से देखिए और बताइए कि सच में ये आदमी वही है? यही है। अरे होश आया गगन की बीवी को? ना भाभी जी की बहुत फिक्र हो रही है यार। मुझे भी वही हो रही है, लेकिन संगीता ने किसी की शक्ल नहीं देखी। इतना कहा कि सिर्फ एक आदमी था। दीपक बेटा, संगीता ने कुछ बताया? अरे देखो क्या हुआ? कोई वो आदमी था जो लड़कियों को पकड़ता है। हे भगवान, क्यों मेरे साथ? मैं भी सोन सिंह को फोन करता हूँ। हेलो सोन सिंह जी। दीपक रुक, देख वहाँ एक बाइक खड़ी है। अबे ये तो तेरी बाइक है। हाँ। साला जग्गू इधर जंगल में भागा होगा। चल। कहाँ चला गया वो? इसी तरफ आया था ना?
जग्गू जग्गू मंजू किधर है? जग्गू जग्गू मंजू किधर है? बता, कौन है तेरे साथ? बता जग्गू। हाँ 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 अब कैसे पता चलेगा कि मंजू किधर है? किसी नई नवेली दुल्हन को किडनैप करके उसके साथ विधि करने के बाद अमावस के बाद उसको मारना, इन बातों को मैं नहीं मानता। पर क्या पंडित जी? पर कुछ मूर्ख अज्ञानी लोग हैं जो ये मानते हैं कि नई नवेली दुल्हन जिसके साथ सुहागरात न मनाई गई हो उसके साथ संबंध स्थापित करने से बुढ़ापा चला जाता है। मतलब बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है, उसकी जवानी की वापसी होती है। हे भगवान, आज के जमाने में भी कितने मूर्ख लोग हैं जो ऐसी दकियानुसी बातों में विश्वास रखते हैं। मैं अपनी घड़ी की सुइयां पीछे कर सकता हूं, लेकिन वक्त को पीछे करना नामुमकिन है। मैं चाहे जो भी कर लूं, अपनी उम्र कम नहीं कर सकता। वापस 18 साल का जवान नहीं बन सकता मैं। और अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि वो कुछ भी करके अपनी जवानी वापस ला सकता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं। लेकिन अफसोस, हमारे बीच ऐसे लोग मौजूद हैं और इन लोगों की बेवकूफी और अंधविश्वास आज क्राइम का बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। ना जाने कितने मासूम ऐसे अंधविश्वास की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। और अब ऐसे ही अंधविश्वास के जाल में फंसी थी मंजू, जिसकी अभी अभी शादी हुई, जो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। तो क्या उसकी ये नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? दीपक, आप एक काम करते हैं, इस गांव में जितने भी लोग हैं जो 60 साल के ऊपर हैं, उनके घर की तलाशी लेते हैं। कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। सही कहा आपने। तो शुरुआत हम पंडित जी के घर से करते हैं। सर, इंस्पेक्टर साहब, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप पंडित जी के घर की तलाशी लेंगे? मास्टर जी, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। पंडित जी के घर के बाद आपके घर की भी तलाशी लेंगे। वैसे आप भी तो 60 साल के ऊपर के हैं और ऊपर से आपका जग्गू के साथ उठना बैठना भी था। आप दोनों दीपक के साथ जाओ और सबके घर की तलाशी लो। ओके सर। पंडित जी के घर के बाद आपके घर की भी तलाशी लेंगे। वैसे आप भी तो 60 साल के ऊपर के हैं और ऊपर से आपका जग्गू के साथ उठना बैठना भी था। आप दोनों दीपक के साथ जाओ और सबके घर की तलाशी लो। ओके सर। जय सर। इंस्पेक्टर साहब, पूरा गांव छान मारा, हर घर की तलाशी ले ली, पर मंजू कहीं नहीं मिली। पर बेटा, एक घर बाकी रह गया। कौन सा? वो घर आपका है। किसने रोका है आपको मेरे घर की तलाशी लेने से? और एक बात बोलूं, अब तक मेरी उम्र 60 साल की नहीं हुई है। आए मेरे घर की तलाशी लेने। यार, सारा टाइम तो तलाशी में निकला जा रहा है और आज रात ही अमावस्या है। अरे बेटा, कुछ पता चला? नहीं पंडित जी, कुछ भी पता नहीं चला। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वैसे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं?
ये बेटा अमावस की रात है, जंगल में तालाब पर एक विशेष पूजा करने जा रहा हूँ, सब ठीक होगा। कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे? दीपक, प्रकाश काका तो घर पे है ही नहीं। वो तो 2 घंटे पहले घर से बाहर निकल गए। निकल गए? अरे कोई जरूरी काम से गए होंगे यार। यार देख, जरूरी का तो पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अभी 2 घंटे पहले से प्रकाश काका गायब है और फिर अभी पंडित जी जंगल की तरफ गए। कुछ तो गड़बड़ जरूर है दीपक। मतलब ये कि पंडित जी इस वक्त जंगल की तरफ कौन सी पूजा करने गए? दाल में कुछ काला जरूर है। इंसान को होश में नहीं रहना चाहिए। होश वाला हमेशा डरा रहता है। अब तुम ही देखो ना, कितने सुकून में दिख रही हो। बस थोड़े से भी थी और फिर समझ में नहीं आ रहा इस तरफ जाए कि इस तरफ जाए, और जंगल में तो किसी के मोबाइल लगते भी नहीं। क्या करें? यार देख, ये वाला रास्ता जो है ना, ये जंगल वाले घर की तरफ जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो कोई भी है वो दोबारा इस घर में वापस जाएगा, क्योंकि अब तो हम सबको पता मालूम पड़ गया। सही कह रहे हो, वो भी यही सोच रहा होगा कि हम भी यही सोचकर उस घर की तरफ दोबारा नहीं जाएंगे। तो क्या करें यार? एक काम करो, तुम लोग इस तरफ जाओ और मैं फिर से उस घर में जाता हूँ। ये इंस्पेक्टर साहब की जीप यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है वो भाग गया, विधि पूरे करने आया था। हम थोड़ा सा लेट हो गए। अरे हम यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो चलो हम उसे ढूंढे, चलो जल्दी चलो, चलो चलो चलो। चलिए जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, आप जूते? जूतों की आवाज से कहीं वो आदमी भाग ना जाए, इसलिए जूते बाहर निकाल के गया था।
चलो अब सवाल जवाब में वक्त बर्बाद ना करें, चलो चलते हैं, नहीं तो वो आदमी भाग जाएगा। हाँ चलो, चल 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 चल, चल। तो दीपक, जब घर में कोई है नहीं तो ये आग कैसे लगी? मैं जाकर देखता हूँ। अरे दीपक रुक, दीपक, दीपक, मंजू, मंजू, मैं आ गया मंजू। तुम दोनों को गाड़ दूंगा मैं अब। कमीने, अब ज्यादा होशियारी मत करना। ना तुम्हारी उम्र का ना तुम्हारी वर्दी का लिहाज करूंगा, यही ठोक दूंगा। संगीता तेरी बहू थी इसलिए तूने उसको नहीं मारा ना, है ना? और जग्गू? जग्गू को मैंने ही मार डाला, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जग्गू की सच्चाई का आप लोगों को पता चल गया है। शर्म आनी चाहिए तुझे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इन दखियानुसी बातों पर विश्वास करता है तू। तेरी इस लालच की वजह से 6 लड़कियों की जान गई है। हम तो तुझे माफ कर देंगे, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि किसी का खून करने से तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी और आप उसकी बात पर यकीन कर लें, तो इसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और अफसोस की बात यह है कि ऐसे ना जाने कितने अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में जड़े जमाए बैठे हैं। इसीलिए सख्त जरूरत है ऐसे अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकने की। किसी जवान लड़की के साथ गलत करने और उसकी हत्या करने से जवानी वापस नहीं मिलती, उल्टे जो जिंदगी है वो भी खत्म हो जाएगी। और यही हुआ सोहन सिंह के साथ। अपने भयानक अपराधों के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 376 और 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। हमारे देश में ऐसे बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं जहां अपराधी को इतनी कड़ी सजा सुनाई जाए, और ये केस उन्हीं चुनिंदा केसेस में से एक था। आपको जब भी कोई किसी अंधविश्वास से डराने की कोशिश करे तो डरिए मत, क्योंकि आपका डर ही अंधविश्वास की जीत है और आपकी हिम्मत उसकी हार। हम सबको साथ मिलकर हर हाल में अंधविश्वास को हराना है, उससे डरकर हारना नहीं है। सावधान रहिए।